नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अपनी 24-25 की ट्रेडिंग जर्नी की समरी। आपको जानते होंगे कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और ये वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि एक ऑप्शन सेलर का एक साल कैसा रहता है, कैसे उतार चढ़ाव रहते हैं। उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कई लोगों को लगता है कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ही ग्लैमरस है या बहुत ही डिफिकल्ट है या अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉसेस हैं। तो मैं पूरा निफ्टी की जर्नी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि 24-25 मेरे लिए कैसा रहा। फाइनेंशियल ईयर के पूरे नंबर्स के साथ बात करेंगे। एक बार फिर से डिस्क्लेमर, वीडियो ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बात करके कुछ ऐसा ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा जनरल सेटअप क्या रहता है दोस्तों, बहुत सिंपल सेटअप, काफ़ी क्विकली बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ मैं। केवल ऑप्शन सेलिंग में मैं काम करता हूँ, कोई भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ हेजेस के अलावा, और ना ही कोई फ्यूचर्स करता हूँ। तो फ्यूचर्स में मेरी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ज़ीरो है आज तक की लाइफ टाइम की। टोटल कैपिटल, जो भी मेरी कैपिटल है उसको मैं परसेंटेज में प्रोरेट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो पूरी कैपिटल के साथ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरे के पूरे नंबर्स मेरे अपनी एक्सेल शीट में बहुत डिटेल्ड में मैं एनालिसिस की पिछले 2 दिन में, क्योंकि ये एनालिसिस ही मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस देती है। थोड़े से इन्फ्लुएंसेस भी आपको दिखाऊंगा। मंथ एलोकेशन, हर महीने में कितना एलोकेट करता हूँ। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, 5 से 10% पैसा उसमें जाता है। बैंक निफ्टी में 25 से 35% पैसा जाता है, और निफ्टी में 50 या 60 to 70% पैसा मेरा इसकी ट्रेडिंग में लगता है। तो टोटल मेरा 100% पैसा यहाँ, अधिकतर में 5-10% कैश पे बैठता हूँ। मैं किसी और वीकली एक्सपायरी में, जैसे फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, किसी और या सेंसेक्स में भी आज तक मैंने कभी भी ट्रेडिंग नहीं की है। मेनली मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रहता है। और आयन कॉन्डोर, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये मेरी प्राइमरी स्ट्रेटेजी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आयन कॉन्डोर बनाता हूँ। जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चल रही थी वीकली, तब भी बेसिकली 2 हफ्ते पहले मैं आयन कॉन्डोर बनाता हूँ, और मंथ का भी आयन कॉन्डोर बना लेता हूँ। कई बार मंथ के शुरू में, कई बार पिछले महीने का एंड होने से थोड़ा पहले बना लेता हूँ। और बेसिकली डायरेक्शनल पोजीशन या फिर आयन कॉन्डोर इंडिविजुअल पोजीशन स्टॉक्स में बना के उनमें ट्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए मैं ओवरऑल आपको एवरेज दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग चार्ट है ये। तो अगर आप देखो तो पिछले पूरे साल मैंने निफ्टी को, हाई की नैशी कैंडल्स हैं तो थोड़ा आपको स्मूथ कैंडल्स लग रही होंगी, कि नहीं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है स्क्रीन पे। तो हर एक मंथ को मैंने बॉक्सेस में डिफाइन किया है: अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम शुरू करेंगे अप्रैल से और दिखाएंगे कि अप्रैल में मार्केट कैसी रही और हमारी ट्रेडिंग में P&L कैसा रहा। और क्योंकि मैं आयन कॉन्डोर मेनली बनाता हूँ, तो आप बेसिकली कैंडल्स का स्टाइल देख के समझ सकते हैं कि मेरा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। आगे आगे तो आप खुद भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ कुछ मंथ बहुत ही सरप्राइजिंग रहे हर तरह से। एडजस्टमेंट्स बहुत पावरफुली करता हूँ मैं, मेरी मेन यूएसपी एडजस्टमेंट ही है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया अप्रैल के मंथ में, पहले मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे और फिर ऊपर। बेसिकली 2-3 यू टर्न मार्केट ने ले लिए। जब इतने यू टर्न मार्केट ले लेती है किसी महीने में, तो हमारे प्रॉफिट्स का तो बैंड ही बच जाता है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल में 3 यू टर्न्स में मार्केट में काफ़ी गड़बड़ हो गई हमारे साथ, लेकिन फिर भी संभालते संभालते -0.45%, तो साल की शुरुआत ही लॉस के साथ हुई। 0.45% का मेरा लॉस हो गया। उसके बाद आया मई का महीना। मई के महीने देखो तो बेसिकली पहले नीचे फिर ऊपर, राइट। तो 3 टर्न नहीं थे, 2 टर्न तो थे, और 2 टर्न की वजह से लॉस ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारा नहीं रहा। तो अच्छे से हमने, जो हमारा मंथली टारगेट रहता है 2% के करीब बनाने का, तो इसमें वो लगभग अचीव हो गया। 1.55% प्रॉफिट हो गया। फिर आया जून का महीना। जून में अगर आप देखो तो पहले ही क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरी, लेकिन वो बहुत बड़ा फॉल था, आपको पता ही है, इलेक्शन वगैरह के चलते। उसके बाद मार्केट ने एक तरफा मूव ऊपर का दिखाया। एक तरफा मूव फिर भी संभल जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम संभल गए, और नेट प्रॉफिट 1.83% है। और जुलाई का अगर आप महीना देखो, ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन छोटी रेंज थी, तो छोटी रेंज तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होती है। रेंज छोटी होने की वजह से एडजस्टमेंट्स अच्छे हो गए। जो एक ट्रेंड चला आ रहा था वो ट्रेंड शुरू में ब्रेक नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा जुलाई का मेरा मंथ गया। 6.5%, देखिए 2% टारगेट करता हूँ, 6.5% होके एकदम खुशी आ गई। और फिर आया अगस्त का महीना। अगर अगस्त के महीने में देखो तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, लेकिन रेंज इसमें भी छोटी थी, तो छोटी रेंज, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। तो बहुत अच्छा महीना ये भी गया जुलाई की तरह। हमने वापस एक्चुअली 6.58% एग्जैक्टली जैसे सैलरी आती है महीने की, ऐसे इन 2 महीने पैसा आया।
और बहुत ही खुशी का टाइम था, क्योंकि पहले 5 महीने में प्रॉफिट अच्छे आने शुरू हो गए थे। उसके बाद आया सितंबर का मंथ। सितंबर में अगर आप देखो तो बेसिकली सितंबर थोड़ा नीचे फिर ऊपर, लेकिन बहुत बड़े यू एंड वी टर्न्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सितंबर में मार्केट ने 24 सितंबर को अपना पीक बना लिया था, और सितंबर मंथ मेरा बेस्ट मंथ गया 6.65%। तो ये 3 महीने इतने अच्छे गए, तो लग रहा था कि अपुनिच भगवान है, समझ रहे हो ना आपकी कितना मज़ा आता है जब आप 2-3% टारगेट कर रहे हो, लेकिन मार्केट आपको ज़्यादा पैसे दे रही है ट्रेडिंग में। तो इस समय तक को कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका था, लग रहा था कि बस अब तो लाइफ सेट हो गई, शायद इस साल पैसा दुगना ही ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाला, जब भी आपको लगता है कि आपने मार्केट का सब कुछ सीख लिया, तब एक पटकनी मिलती है ऊपर से, और पटकनी मिली हमें जब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में मार्केट एक तरफा गिरी, और हुआ था क्या था कि मैंने पहले ही पोजीशंस बना ली थी थोड़ी अक्टूबर शुरू होने से पहले, तो वो पोजीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ नेविगेट किया हमने, और समहाउ उस गिरावट में हमने 1.34% का लॉस दे दिया। तो 6 महीने में बेसिकली एक तरह से दूसरा लॉस हमारा हो गया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई था जुलाई अगस्त सितंबर का। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए फिर आया हमारा नवंबर का महीना। नवंबर देखो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस, और पता ही नहीं लगा कब मार्केट ने -5.18% हमसे ले लिया। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये मंथ, और टर्बुलेंस अगर आपने ट्रेडिंग की थी इस महीने तो आपको याद होगा कि देखिए रेंज छोटी थी। इंटरेस्टिंग चीज़, रेंज छोटी है लेकिन लॉस बड़ा हो गया। और उसके बाद आया हमारा दिसंबर का मंथ। दिसंबर का मंथ भी कुछ कम नहीं था, सेम एज नवंबर का मंथ। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मार्केट। और देखिए हर महीने पहले पोजीशन बना लेते हैं, या पिछले महीने की पोजीशन थोड़ी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो झटके पे झटका मिलता गया। तो दिसंबर में वापस 6.25% का बेसिकली सबसे बड़ा लॉस का मंथ मेरा दिसंबर का मंथ हो गया। उसके बाद आया जनवरी। जनवरी मार्केट थोड़ा गिरी, फिर नीचे की एक छोटी रेंज में मार्केट ने काम किया। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पर फिर संभाल के हमने उसमें 1.14% पैसा बन गया। और फिर आया फरवरी का मंथ। देखिए फरवरी में इंटरेस्टिंग क्या था कि मार्केट ऑलरेडी झटके दे रही थी, लेकिन एक तरफा गिरावट आई। तो जब एक तरफा चीज़ें आती है तो कई बार हेजेस से भी हमें फ़ायदा हो जाता है, और थोड़ी पोजीशंस को, इवन दो न्यूट्रल पोजीशन है लेकिन एडजस्टमेंट हैवी हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो फरवरी मेरा लाइफ का अब तक का बेस्ट मंथ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये कैंडल तो यहाँ आ भी नहीं रहे, 10.48 लगभग 11% पैसा मैंने फरवरी मंथ में बनाया। उससे मेरा पूरे साल और भी अच्छा हो गया। और फिर मार्च का महीना। मार्च भी एक तरफ ट्रेंडिंग था, अगर आप देखो थोड़ा ऊपर थोड़ा फ्लैट, फिर ऊपर चलता चला गया। तो कहीं ना कहीं मार्च में हमने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। थोड़ा मेरा इंडसइंड बैंक के शेयर में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ा पैसा लूज़ किया, लेकिन फाइनली मार्च का ओवरऑल मेरा 1.64% का प्रॉफिट रहा। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल पूरे साल में 23.06% एज एन ऑप्शन सेलर अच्छा था, क्योंकि अगर इसमें हम निफ्टी ने लगभग 5-6% पैसा दे दिया, तो निफ्टी का 5-6% मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट्स का प्लस 23 लगभग 30% का रिटर्न बन गया। तो आशा करता हूँ कुछ आपको आइडिया मिला होगा। याद रखिए दोस्तों, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट बनते हैं, और हाथ से बने बने प्रॉफिट भी निकल जाते हैं। तो अगर हम इस प्रॉफिट एंड लॉस की समरी करके आपको दिखाऊं, तो ओवरऑल साल का प्रॉफिट था 23.06%। उसमें स्टॉक्स का प्रॉफिट था 1.05%, और बैंक निफ्टी का प्रॉफिट था 10.06%। अब ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताऊंगा, कि इससे इंपॉर्टेंट इन्फेरेंसेस मैंने बनाए हैं। और निफ्टी का प्रॉफिट था मेरा लगभग 12% का। तो अगर आप देखो तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक में इवन तो मेरी कैपिटल का परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से निफ्टी के बराबर ही था। तो कुछ डिसीजंस मैंने बनाए हैं, प्लान बनाए हैं 25-26 की ट्रेडिंग के लिए, वो मैं क्या करने वाला हूँ। तो स्टॉक की ट्रेडिंग को या तो मैं रोक दूंगा या फिर थोड़ा और केयरफुली करूँगा, क्योंकि स्टॉक की ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा होते हुए मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक ट्रेडिंग का मैं एक बेस्ट फ़ायदा मेरे को ये होता है कि स्टॉक्स में पैसे लगे हैं ट्रेडिंग में, और जब निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़रूरत पड़ती है तो मैं स्टॉक्स के पैसे निकाल के उसमें डाल देता हूँ। दूसरा, ये बैंक निफ्टी छोटी कैपिटल में भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, और तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना बैंक निफ्टी के लॉट्स थोड़े बढ़ा दिए जाएँ, थोड़ा ज़्यादा कैपिटल बैंक निफ्टी में करूँ। लेकिन बैंक निफ्टी केवल मंथली ही है, तो वो चीज़ भी थोड़ा अभी प्ले करेगी। तो निफ्टी तो फिर भी ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एलोकेशन बैंक निफ्टी में बढ़ाया जा सकता है या ट्राई किया जा सकता है। अगला पॉइंट ये है कि निफ्टी ट्रेडिंग प्राइमरली जो मेरे आयन कॉन्डोर थे उसी से करने वाला हूँ मैं।
क्योंकि इवन तो मेरे को और भी अच्छी बेहतर स्ट्रेटेजीज दिखती रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे को आयन कॉन्डोर में बहुत ज़्यादा है। इतने सालों से वही मेरा चल रहा है, तो उसी को करूँगा मैं। और जो भी रूल बुक मैंने बनाई है, मैं आपको अपनी रूल बुक दिखाऊंगा तो आपको दिमाग चकरा जाएगा शायद, क्योंकि रूल्स ऐड होते ही जा रहे हैं। लेकिन जब भी पैसा लूज हुआ है, एक्चुअली जो मेरा 23-24% प्रॉफिट दिखा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता अगर मैं अपने ही रूल्स को पकड़ के रखता। जब भी रूल्स ब्रेक हुए हैं, तो 4-5 बार ब्रेक हुए हैं, तो एक बार मेरे को बड़ा झटका मिला ही मिला है। तो अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा रिगरसली फॉलो करना है मेरे को। और मंथ का एवरेज देखते हैं, कोशिश करता हूँ कि 3% टारगेट कर सकते हैं, कि इस साल का 3% टारगेट करेंगे तो अच्छा खासा मेरा कैपिटल और हो जाएगा, क्योंकि अच्छी कैपिटल से मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा मेरी ट्रेडिंग की समरी का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लिखिए। आपको कुछ भी सीखना है, सीखने लायक क्वेश्चन है, तो कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपने कुछ भी सीखा है मेरी ट्रेडिंग से, तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि वीडियो मेरा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो है ही, क्योंकि खुद को बहुत क्लैरिटी मिलती है। और मेरे पास डेटा के इतने स्लाइसेस और डाइसेस हैं, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि मेरे को पुट में कितना फ़ायदा हुआ है, कॉल में कितना फ़ायदा हुआ है, पर बाय स्टॉक पुट्स में कितना, बाय स्टॉक्स कॉल्स में कितना। बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल एनालिसिस में करता हूँ, लेकिन वो मेरे अपने कंजम्पशन के लिए है। आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही ब्रॉडली एक आप बना दिया है, कि कुछ आपको आइडिया मिले कि ऑप्शन सेलर की लाइफ कैसे चलती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं हूँ एक प्रो ऑप्शन ट्रेडर अतुल जैन, आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। आपसे लूँगा विदा, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।